हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। फिर हम लोग पार्ट 3 को देखा जाएगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न जो था, जिसमें ल्यूसेंट जीके बुक को कवर किया जा रहा है। जो भी जीके टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें पार्ट 3 लेक्चर 3 को देखा जाएगा, जो बायोलॉजी का सेक्शन रहेगा, जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत रहेगा और 99.9% मार्क्स कन्फर्म कराने की इस बार वादा किया गया है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा इस सेक्शन में। और चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन को देखा जाएगा तो 101 नंबर वाले क्वेश्चंस है, क्योंकि इसके पहले 100 क्वेश्चंस बताया जा चुका है 2 लेक्चर में। तो आज इससे बाद वाला क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो 101 नंबर वाला क्वेश्चंस है कि श्वसन मूल मिलती है। जो श्वसन मूल होता है, श्वसन मूल मिलती है किसमें? जूसिया में, मक्का में, पान में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग को 50 सेकेंड से लेकर के 60 सेकेंड के आसपास टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को आंसर बताना है। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जूसिया में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। चलिए आंसर बताइए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट, अवस्थंभ मूल पाई जाती है। अवस्थंभ मूल, अवस्थंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। चलिए आंसर बताइए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गन्ने में। नेक्स्ट, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं तने से, पत्ती से, प्रांकुर से, मूलांकुर से। चलिए इसका आंसर बताइए। जड़ें किससे विकसित होती हैं? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूलांकुर से। नेक्स्ट, गाजर है एक। गाजर क्या है? पुष्प, तना, जड़, या इनमें से कोई नहीं। तो गाजर एक प्रकार का जड़ होता है। सी ऑप्शन राइट। एक 106 नंबर का क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली, जो बरगद का पेड़ होता है, उसके तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? वायवी मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल, वलयाकार मूल। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग जरूर देखे होंगे बरगद का पेड़, तो उससे जो टहनियां लटकती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्तंभ मूल। नेक्स्ट, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? बताना कि पेड़ में वो क्या चीज है जो हमेशा रहता है। पत्ती, जड़, कलिका, या टहनियां। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जड़। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग होता है। जो आलू होता है उसके खाने योग्य भाग क्या होते हैं? जड़, फल, तना, कलिका। तो सी ऑप्शन राइट है, तना। नेक्स्ट, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा, सलकंद द्वारा, घनकंद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक तना है? आप लोगों को क्या बताना है, कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू, ये सभी। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। देखिएगा ये लाइन बहुत अच्छी है और ये राइट भी लाइन है कि जो आलू होता है भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सल्ककंद, शकरकंद, घनकंद या कंद? आंसर बताइए। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंद। नेक्स्ट, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जो हल्दी होता है उसके पौधे का खाने योग्य हिस्सा वो क्या है? फल है कि प्रकंद है कि कंद है कि जड़ है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकंद। नेक्स्ट, अदरक क्या है? अदरक क्या है? राइजोम, बल्ब, जड़ या इनमें से कोई नहीं? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइजोम होता है। नेक्स्ट, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़, पुष्प, तना, फल? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तना। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? देखिएगा, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लोरेंथस द्वारा, रैफ्लेसिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैफ्लेसिया द्वारा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प, बुल्फिया, कमल, गुलाब, रैफ्लेसिया? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? जीवन चक्र की, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तना, जड़, पुष्प या पत्ती? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुष्प। नेक्स्ट को देखा जाएगा, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो, साइकस, पाइनस या इनमें से कोई नहीं? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिंकगो। नेक्स्ट, दम्मा एवं खांसी रोग, जो दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पहले ये आप समझिएगा कि जो इफेड्रिन होता है वो दमा एवं खांसी के रोगों के लिए काम आता है, औषधि है। लेकिन अब ये बताएं ये इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस से, जूनिपेरस, साइकस या इफेड्रा? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इफेड्रा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प, रेफ्लेसिया, कैक्टस, कमल, इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेफ्लेसिया। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हवा का या ताप का या जल का या प्रकाश का? चलिए इसका आंसर बताइए।
डी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रकाश का। नेक्स्ट, किस पौधे में बीज होता है? देखिएगा, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बादाम, साइकस, मूंगफली या ईख? आंसर बताइए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साइकस। नेक्स्ट, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, आलू, मूंगफली या ये सभी? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, जो नारियल होता है वो खाने योग्य भाग होता है, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण, फलवित्ती, क्या होता है? आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भ्रूणपोष होता है वो। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट, पक्षी, जल, वायु। और ये सभी परागण के प्रकार भी हैं, लेकिन आप लोग को बताना है सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कीट। नेक्स्ट, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? देखिएगा, ये नीट का क्वेश्चन है। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में, आम में? आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अंगूर में। नेक्स्ट, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना को काट करके आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला का, कपास का, गन्ना का, लीची का? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा गन्ना का। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? किसी एक की खेती बताना है जो पौधों को प्रतिरोपण करके की जाती हो। सोयाबीन, सेरगम, प्याज, मक्का? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्याज। 130 नंबर का क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, एक सत्य फल पुष्पासन से, दलों से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अंडाशय से। आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? कूट फल, आम, काजू, सेब, सुपारी? चलिए इसका आंसर बताइए। तो कूट फल सेब होते हैं, और एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तनों से, पत्तियों से, फलों से, जड़ों से? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा फलों से। नेक्स्ट, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? एक बीज, एक बीजीय फल, फल, ये सभी? चावल का दाना क्या है? वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक बीजीय फल होता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन या ये सभी? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन।
नेक्स्ट 135 नंबर का क्वेश्चन, बीज किससे विकसित होते हैं? बीज, जो बीज होता है किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बीजांडों से, पराग कोशों से, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बीजांडों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक कहा जाता है। अरस्तु, ट्रेविनेरस, लिवेनहॉक, लेनियस। आंसर बताइए आप लोग। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैरोलस लेनियस। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है कुल, स्पीसीज, वर्ग, ये सभी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पीसीज। नेक्स्ट, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? जो आलू है वो किस कुल से संबंधित इकाई है? कंपोजिटी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। सोलेनेसी। नेक्स्ट, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? जो कपास होता है वो किस कुल से संबंधित इकाई होता है? मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो जो कपास होता है मालवेसी कुल का इकाई होता है, ये ऑप्शन राइट। बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी, कंपोजिटी, मालवेसी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो जो बैगन होता है सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम, मैंजीफेरा इंडिका, डोकस कैरोटा, या ए सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट, दलहन पौधे संबंधित होते हैं। दलहन, जो दलहन होते हैं वो पौधे संबंधित होते हैं क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, लेगुमिनोसी, ग्रेमिनी। तो दलहन की पौधे लेगुमिनेसी कुल से संबंधित होते हैं। सी आपसे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनेंसिस, थिया साइनेंसिस, साइनेंसिस थिया, या ए सभी। चलिए आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थिया साइनेंसिस। नेक्स्ट, मटर पौधा क्या है? जो मटर होता है पौधा क्या है? पुष्प है कि शाख है कि झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो जो मटर का पौधा होता है शाख होता है। बी ऑप्शन राइट। एक 145 नंबर का क्वेश्चन है कि लौंग होता है, एक लौंग क्या होता है? शुष्क पुष्प कलिका होता है, या बीज होता है, या फल होता है, या छाल होता है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो लौंग एक शुष्क पुष्प कलिका होता है, ये ऑप्शन राइट। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़, पुष्पक्रम, या पत्तियां, दोनों। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। नेक्स्ट, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? कॉफी प्राप्त होती है जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, फलों से। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जड़ों से।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकम, वुलगेयर, ट्रिटिकेल, जियामेज, धान्य। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ट्रिटिकेल हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का संतरा, नींबू, नारंगी, आंवला। चलिए इसका ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए आप लोग। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। और आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, आप लोग कि विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का नाम क्या होता है? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। और आप लोग के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन 150 जो पार्ट 3 पूरा होता है। फिर आप लोग को पार्ट 4 में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग टेस्ट सीरीज में जुड़े रहिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। जो आप लोग के हर एक एग्जाम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर का कि तंबाकू की पत्तियों में होता है, जो तंबाकू होता है उसके पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन, कॉल्विसिन, एस्पिरिन या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा निकोटीन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे सेक्शन सीरीज में जुड़े रहिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करते रहिएगा। तो आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से सेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। ओके।